हमें सबको गॉड की भूख है, लेकिन जिस गंदे दुनिया में हम रहते हैं, जिस वर्ल्ड में रहते हैं, वो हमें 2-2 सेकंड के अंदर हमें दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है। तो गॉड को देखने की रिक्वायरमेंट ही है कि हमें होली होना है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू सो मच इस सुबह के लिए। आप यहाँ मौजूद हैं। वी वांट टू लिव फ्रॉम योर हार्ट। हम आपके दिल से जीना चाहते हैं। दैट्स व्हाट यू शोड मी, कि दिल से जीना। एंड लॉर्ड, हमें समझना है कि ये कैसे होगा। टीच अस लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन। हमें पवित्र होना क्यों जरूरी है? नंबर 1, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कमांड दिया है, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। बी होली एज आई एम होली। नंबर 2, हम चाहते हैं कि सब लोग गॉड को देखें, तो गॉड को देखने की रिक्वायरमेंट ही है कि हमें होली होना है। जो मन के शुद्ध हैं और पवित्र हैं, वो ही परमेश्वर को देखेंगे। तीसरी बात, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो हमारी जिंदगी से। वो परमेश्वर की महिमा एक अपवित्र जीवन से तो नहीं हो पाएगी, राइट? हम गलत काम भी कर रहे हैं एंड देन वी एक्सपेक्ट कि लोग लोग कहेंगे, अरे ये तो लोग जो है ना, ये लोग गालियां देते हैं। ओह, फिर कैसे पवित्रता प्रभु की पता चलेगी? कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर महान है? और चौथी बात, जो मेन बात है, कि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हम परमेश्वर का मंदिर हैं। सो आइए हम लोग सब बोलें, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। और अगर अभी आपको डाउट है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं या नहीं है, सब लोग मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आराम से, पूरे मन से। कोई रटी हुई प्रार्थना नहीं है। सब लोग बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके सामने आता हूँ। मैं मानता हूँ छोटी मोटी, बड़ी बड़ी गलतियां मैंने की हैं, मेरे पूर्वजों ने की हैं, और उन सब का हिसाब किताब दुष्ट के पास है, और वो मुझे और मेरे परिवार को बहुत परेशान करता है। परमेश्वर, आज अपने बिहाफ पे, अपने परिवार के बिहाफ पे, अपनी पीढ़ियों के बिहाफ पे मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हर पाप के लिए, अन्याय के लिए और अधर्म के लिए। आई एम रियली सॉरी। जो भी हिसाब किताब दुष्ट के पास है मेरे विरोध में, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। हे यीशु मसीह, आपका स्वागत है मेरी जिंदगी में। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं साफ हो जाऊं अंदर से बाहर, और यीशु मसीह आज से मेरे अंदर रहेंगे, यीशु के नाम से, आमीन। सब बोलेंगे, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके अनुसार आगे बढ़ता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। पिछली दफा हमने समझा था कि पवित्रताई क्या है और वो क्यों होना चाहिए, राइट? हमने समझा था। लेकिन अब मैटर ये है कि हम पवित्र होएं कैसे, लाइक कैसे पवित्र होंगे हम? क्योंकि सारी बात तो है, जैसे लोग मुझे कहते हैं, इतनी सारी बातें हैं, झूठ मत बोलो, ये भी मत करो, वो भी मत करो। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ कैसे लेके चलें? क्योंकि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, अगर हम कहीं गाड़ी चला रहे हैं और कोई हमारी गाड़ी को हिट करता है या उस पे लग जाता है, तो हमने देखा हमारे अंदर से अभद्र भाषा निकलती है। और जबकि हम अच्छे से चल के आ रहे हैं, हम ये तो नहीं चाहते, बट व्हाई इज़ इट हैपनिंग? तो ये जो पवित्रताई है, जिसके लिए हम समझ गए हैं कि हमें क्यों पवित्र होना है, वो समझ आ गया। लेकिन कैसे होना है? हाउ इज़ इट गोना हैपन? तो आज हम उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हमें परमेश्वर का होना है। तो अभी हमने जो प्रार्थना करी है, हमने यीशु मसीह को अपने मन में स्वागत किया है। हम किसकी प्रॉपर्टी हैं? हम परमेश्वर की। वो हमारे पिता हैं, परमेश्वर हमारे पिता हैं, यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता हैं, पवित्र आत्मा हमारे मदद करने वाले हैं। अब परमेश्वर के साथ-साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है कि हमें एक भूख और प्यास होनी चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। यीशु मसीह को हम कैसे बिलॉन्ग करते हैं? जब हम उनके मुँह से उनको अंगीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा जी भी हमारा साथ देते हैं। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? कि जब हम संसार में जाते हैं,
हमें भूख है गॉड की एक्चुअली। कई तो हमें कहते हैं गॉड मुझे भूख नहीं है, मुझे आपकी, और मुझे फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है। नो, ये बात नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है। हमें सबको गॉड की भूख है, लेकिन जिस गंदे दुनिया में हम रहते हैं, जिस वर्ल्ड में रहते हैं, वो हमें 2-2 सेकंड के अंदर हमें दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है। तो जब हमारे सामने से चल हम सोचा आज तो हम ना फास्टिंग एंड प्रेयर करेंगे, हम प्रेयर करेंगे, या हम आज आधा घंटा गॉड के साथ बैठेंगे। सडनली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आएगा, अभी आना है, अभी आना है, अभी आना है। हम लोग मिल करके आज आइसक्रीम खा के आएंगे। अब आप आइसक्रीम खाने के मूड में नहीं हो, लेकिन आप अपने फ्रेंड को नो नहीं कहना चाहते। तो आप क्या करते हो, पुल हो जाता है गॉड वर्सेस फ्रेंड, और आप निकल जाते हो। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सारा दिन भ्रमित करती है। नहीं नहीं, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, जॉब में कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, थोड़ा उनके साथ और बात करें, थोड़ा यहाँ सो लेते हैं थोड़े। तो ये जो दुनिया का प्रेशर है हम पे, ये हमारे सामने, नाक के सामने खड़ा है, ऐसे करके नाक की सीधे यूं खड़ा है। तो उससे क्या होता है, बार 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 वो ही दिखता है, वो ही दिखता है। तो क्योंकि गॉड के साथ वो जो भूख ऑलरेडी है, कितने लोगों को पानी की प्यास लगती है, लेकिन अगर आप सारा दिन कोल्ड ड्रिंक पियोगे, क्या पानी की प्यास लगेगी? लेकिन आपके चारों तरफ कहीं भी जाओगे, नहीं थोड़ा ठंडा ले लो, थोड़ा ऐसे ले लो, थोड़ा ये पी लो, रूह अफ़ज़ा पी लो। आप सारे वक्त अगर यही सब पीते रहोगे, पानी की प्यास आपको नहीं लगेगी, पूरा दिन बीत जाएगा। तो प्रभु की प्यास है, लेकिन दुनिया में चलो थोड़ी ऑनलाइन शॉपिंग ही कर लेते हैं, चलो थोड़ा वॉक ही करके आ जाते हैं। वॉक गए, 4 लोग मिलके इतनी बातें करें कि 3-4 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। तो हम वो अपनी भूख को टाइम नहीं दे रहे हैं कि वो परमेश्वर से तृप्त हो। तो सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, हे परमेश्वर, मैंने आपको ग्रहण करा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, मुझे समझ में आ जाए ये जो मेरे सारे चारों तरफ माहौल चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। और हो सकता है सब कुछ सही है, लेकिन किसको प्रायोरिटी देनी है। सारी अलग अलग बातें निकल जाएं जो मुझे भ्रमित करती हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इन सब बातों के लिए हम क्या कर रहे हैं, दिल को और दिमाग को तैयार करें। जब हमने ये प्रेयर करी है, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। फिर हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम बपतिस्मा लें, हम पवित्र आत्मा जी का बपतिस्मा लें, हम बाइबल पढ़ें, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम स्ट्रांग बनते हैं। मैं फिर से एक उदाहरण लूंगी जो कि आजकल का कॉमन उदाहरण है, प्लीज फॉरगिव मी इन एडवांस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फोन है, कितने लोग जब खाना खाते हैं तो वो फोन को भी वही खाना खिलाते हैं जो वो खाते हैं? नहीं, आपको मालूम है आपके फोन को राजमा चावल नहीं चाहिए है। चाहे आपको कितना भी पसंद है, कितना भी भाईचारा है आपका फोन से, आप उसको डोसा इडली नहीं खिलाते हैं, आप उसको मटन बिरयानी नहीं खिलाते हैं। आप उसे वो खिलाते हैं जो उसके लिए पर्याप्त है, और अपने फ़ोन को एक बेबी की तरह रखते हैं और उसको अच्छा-अच्छा खाना खिलाते हैं, पोंछते भी रहते हैं और टेक केयर भी करते हैं। तो जब आपको मालूम है कि आपके फ़ोन को एक पर्टिकुलर फ़ॉर्मेट की एनर्जी चाहिए, राइट? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जैसे आपके शरीर को बल चाहिए खाने से, वैसे ही आपकी आत्मा है, उसको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए, और आप उसे एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग खाने के लिए एक्सक्यूज़ नहीं करते, नहीं, 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 मुझे अभी खाना बनाना है, मुझे भी खाना खाना है, मुझे भी खाना लेके आना है, मुझे भी खाने के बारे में सोचना है। लाइक हम लोग सब बिज़ी रहते हैं, लेकिन हम टाइम नहीं निकालते। तो हमें भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि हम बाइबल पढ़ें। और अगर आप बाइबल अकेले नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई पीएचडी करने की नहीं है, 10 लोगों से नेटवर्किंग करने की नहीं है, अपनी पोस्ट को लिंक्डइन में अपडेट करने की नहीं है, आपकी लड़ाई है बाइबल पढ़ने की, बाइबल। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। ओह रियली, आई डिडंट नो दैट। और फिर आप उसको, आप वचन पे मनन करेंगे और आप प्रार्थना भी करेंगे। आमेन। पहला पत्रस उसका 1 का 13 और 14 में कुछ ऐसे लिखा है, इसलिए मानसिक रूप से सचेत रहो और अपने ऊपर नियंत्रण रखो, उस वरदान पर पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें दिया जाने को है। Okay, I'll read in English. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed in at his coming. यहाँ यानी कि एक और वर्जन में ऐसे लिखा है, gird up your loins या prepare your mind for action.
सब लोग बोलेंगे आई प्रिपेयर माई माइंड फॉर एक्शन। मैं एक्शन के लिए तैयार हूं। बाइबल तो पढ़नी है, प्रार्थना भी करनी है और सही समय पर करनी है। आई विल डू इट इन जीसस नेम। और आपको अपने माइंड को क्लियर करना होगा, आपको बार बार एफर्ट करना होगा और आपको डिसाइड करना है कि मुझे पाप नहीं करना और परमेश्वर को पवित्रताई में चलनी है। आपको डिसाइड करना है, एक्शन, पाप तो नहीं करना। द अदर डे हम लोग कहीं बैठे थे, सो somebody said ओह लेकिन झूठ तो बोल नहीं सकते थे ना, सच बोलना पड़ा, इसीलिए बताना पड़ा ये बात। ओह देन गॉड विल टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि सबने हमसे कुछ पूछा और हमें सच बोलना पड़ा वहां पे। तो जब हमने बोला है उसके कॉन्सिक्वेंस गॉड देखेंगे। जैसे एल्वीना आंटी ने बताया, क्या बोला उन्होंने कि जब यूसुफ ने पाप नहीं किया तो उसके भी परिणाम थे। तो जब आपने और मैंने पाप नहीं किया तो उसके भी परिणाम होंगे। हमें बस एक पवित्रताई का जीवन चुनना है और हमें पवित्रताई में चलना है। और देखिए हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, हम एडवाइस लेने जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और सब लोगों के पास एक अच्छी अच्छी समझ है। आज से कई साल पहले मेरे बॉस ने मुझे कॉल करा, जो कि बिग शॉट थे, जो बहुत मार्केट को समझते हैं। ही नोज एवरीबडी ग्लोबली, सबके साथ उनकी नेटवर्किंग होती है। एंड उन्होंने मुझे बोला कि हम रिसोर्सेज को रिप्लेस कर रहे हैं और तुम्हें आज जॉब से हटा दिया जाएगा और उस इंसान को यूके के लिए चुना जा रहा है, सो प्लीज बी रेडी एंड लुक फॉर अ जॉब। मैं डर गई, मुझे चिंता थी इस बारे में। एंड देन आई सेड गॉड मैं क्या करूं। देन गॉड स्पोक टू मी, तुम्हें तो कोई नौकरी से निकाल ही नहीं सकता। मैंने कहा गॉड ये कैसे हो सकता है, सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया है कि आज मेरे को निकाल दिया जाएगा। मेरे बॉस ने मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है और उस लेडी को प्रमोट करा जा रहा है, विच इज नन ऑफ आवर बिजनेस। आई मीन इट्स ओके, गॉड ने कहा उसको नहीं रखा जाएगा, आज वो नौकरी से निकलेगा। सर गॉड ये कैसे हो सकता है। बट शाम को मैं फिर भी सस्पेंस में थी, यू नो। शाम को जब मैसेज आया तो पता चला कि वो लेडी को जॉब से निकाल दिया गया। पहली खबर है मतलब फ्रॉम विच एंगल इट हैपेंड, और दूसरी खबर है ओ तुम्हारी तो बोर्ड में बहुत तारीफ हो रही थी, वो कहते हैं आशिम का काम इतना अच्छा है, इसको यूके भेजो, इसको इंडिया में क्यों रखा हुआ है। शी इज अ गुड रिसोर्स, शी कैन ओपन ऑल द डोर्स। एंड उन्हें पता नहीं था कि वैसे हम सारे दरवाजे खोल लेते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो उन्हें मालूम नहीं था कि सुपर पावर कहाँ से आ रही है। कि शी कैन ओपन ऑल द डोर्स एंड शी कैन टॉक टू एनीबडी एंड शी कैन गेट द जॉब डन, इसी को भेज दो यूके। बट मेरा मन नहीं था, मैंने कहा गॉड प्लीज मुझे यूके नहीं जाना, सिंगापुर संभालो, फिर यूएस मतलब ये भी संभालो, इट्स टू ऑपोजिट टाइमिंग्स, मुझसे नहीं हो पाएगा ना। गॉड ने मुझे जो पहला वर्ड दिया था वो यही दिया था कि मैं एशिया पैसिफिक को मैनेज करूंगी। सो आई डिड नॉट वांट, सो मैंने नहीं करा। आई जस्ट वेंट देयर वंस टू यूके बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दो आई लव यूके बट या। सो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। आपके चारों तरफ लोग आपसे बहुत जो प्यार करते हैं, वो आके आपको कुछ बोलेंगे, आपको कंफर्म बताएंगे ये ही होगा, ये नहीं होगा। आमेन। क्योंकि आपको मन बनाना पड़ेगा, ये नहीं होगा। एंड जब आप क्लियर हो तो वो ही होगा जो गॉड कहते हैं, और इसके लिए आपको गॉड के साथ लगातार चलना पड़ेगा। अगली बात, एक प्रॉब्लम है हम सबके साथ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब गॉड के साथ चलने लगते हैं तो थोड़ा सा ड्रामा आ जाता है वहां पे। ड्रामा कैसे, हम बहुत प्रेयर करते हैं हमने 5 उपवास रखे, हमने 40 दिन के उपवास रखे, हम तो बड़ी प्रेयर करते हैं, हमारे चर्च में तो ये होता है। नाउ दैट इज शो ऑफ। सो प्लीज लेट्स नॉट गो इनटू द शो ऑफ मैटर। गॉड के किंगडम में सब कुछ छुपा होता है। ऑफ कोर्स नाउ लेट्स से, ये गॉड ने मुझे सिखाया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम मीटिंग हो रही है और टीम मीटिंग में बात हो रही है कि भाई सब लोग ये काम करेंगे और एक जने की तारीफ होती है ना। आप कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहे कि आपकी तारीफ हो, लेकिन अगर आपकी तारीफ हो रही है, रिसीव इट विद ग्रेस, जो मैंने सीख लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बट लेकिन हम ज्यादातर, सोच के देखो, ज्यादातर हम काम करते हैं ताकि हमारी वाह वाह होती रहे, होती रहे, होती रहे। हमें लगता है कि लोग कह रहे हैं अरे ये जा रहे हैं यहाँ से, तालियां, वी थिंक लाइक दैट। हमारी दिमाग में रील चलती रहती है, इसको उलट दीजिए। आपको क्या करना है, आपको पिक्चर देखनी है कि यीशु मसीह जा रहे हैं, स्टार्ट सीइंग दैट। सो डोंट, बिकॉज मैंने देखा कुछ लोग बड़े नाराज हो गए, हम आप इस रंग के कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा हाँ, सफेद पहनने चाहिए, क्या होगा, तो क्या कुछ हो जाएगा। लाइक आई मीन मैं ये नहीं कह रही सफेद कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम, मेरा फेवरेट कलर नहीं, मेरे बहुत सारे फेवरेट मतलब मेरे को वाइट भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपको दूसरों को परेशान हो रहे हैं, हम तो बड़ा फास्टिंग करते हैं, हम तो 2 घंटे खड़े रहते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे हाथ हिला हिला के ऊपर करते हैं। प्लीज
आप नीचे कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके नंबर नहीं काटेंगे, बिकॉज गॉड ने आपको ग्रहण करा है। दूसरों को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं आपकी कोई तारीफ कर रहा है और वो जेन्युइन है तो आप उसको रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। एंड अगर आपको लग रहा है कि खामा का तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं, बट फिर भी अच्छा लग रहा है फिर भी अच्छा लगता है, राइट? सो देन फाइंड समथिंग टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन जेन्युइनली। झूठ झूठ नहीं, क्योंकि हम लोग इंडियंस ना ऐसी झूठी बातें बोलते हैं लोगों को कि दूसरा इंसान, वो क्या कहावत है, चने के झाड़ पे। हमें वो सब नहीं करना है, हमें रियल रहना है और हमें रिलीजियस एटीट्यूड नहीं लेके चलना है। तीसरी बात, द नेक्स्ट थिंग, वो है आपको लोगों से अलग अपने आप को करना है। मतलब अलग से मतलब ये है जहां पर लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं, जहां पे लोग बुराइयां कर रहे हैं, आपके प्यारे बहन भाई हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली है। सो व्हाट यू रियली नीड टू डू इज कि आपको अलग करना है। सो गॉड को इस बात से नफरत है कि हम खुदा के दासों की बैठ करके चर्चा करके बुराइयां करके मन में भी करें। सामने से दिखा रहे नहीं, हम तो किसी के नहीं करते, अंदर नो, गॉड को सब दिख रहा है, अंदर से बाहर दिख रहा है। तो आपको अलग करना होगा और किसी को ऐसे नहीं हम उठ के जा रहे हैं, हम ना बैठेंगे, आप नॉट लाइक दैट। हम चुपचाप से कहते हैं ओके थैंक यू सो मच, मेरा थोड़ा सा काम है, मैं लैपटॉप में खत्म कर लूं, एंड वी वुड गो। सो डू नॉट डिग्रेड समबडी। हमें उनको डिग्रेड नहीं करना, हम तो बड़े ऊंचे हैं, हम तो गॉसिपिंग नहीं करते, हम नो नो नो, जस्ट जेंटली गो, या सो स्वीट, वी लव यू, हग देम एंड मूव। देन आपने जब अपने आप को सेट अपार्ट करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है यू विल बी होली एज आई एम होली, जब लय व्यवस्था 20 के 26 में लिखी है। अगली बात जो मैं आपके ऊपर ध्यान दिलाना चाहती हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है सेल्फ कंट्रोल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं और लेट्स से किसी डॉक्टर ने कहा कि ये वाले फ्रूट्स नहीं खाने हैं, आपका मन कहाँ आएगा? उसी को खाने का मन उबड़ उबड़ के, उसी की तस्वीर दिखती रहेगी। और स्पेशली फास्टिंग में मुझे सारे रेस्टोरेंट्स की तस्वीर आने लगती है, यू नो दैट देयर इज दिस फूड और इसका टेस्ट ऐसा है, जबकि हम खा चुके हैं एंड ऑल दिस फूड्स आर फ्लोटिंग। और जब हमें बोला गया कि आज तो किसी से लड़ाई नहीं करनी, सारे लोग ऐसी सी बातें बोलेंगे कि उस दिन आपका मन करेगा लड़ाई करने का। उसी दिन फाइट नहीं करनी है। अगर कोई लड़ने वाला और आपका महा दुश्मन है, आपको थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कल इस टॉपिक को फिर लेते हैं, जरा मुझे जल्दी से जाना है, और निकल लो, जल्दी से निकल लो। क्योंकि हमें सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुरू में आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा, शुरू में आपको वहां से हटना होगा। और अगर वो वहां पे घर है किसी का, वहां पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, निकल लो बाहर यूसुफ के समान और दूसरी जगह चले जाओ जहां पर। लेकिन कई दफा हमसे भी काम ऐसे कराया जाता है कि उसी दिन हमसे काम होता है, लेकिन गॉड आपकी मदद करेंगे। हमें उन चीजों में फंसना नहीं है और हमें घमंड भी नहीं करना उन दिनों में। पाप को आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करोगे। अगर आपको कोई कह रहा है अच्छा चल बुराइयां करते, चल एक काम करते, वहां से तू ये ले आ, फिर मैं करेंगे, आपको कहना है नहीं देखो अब मैं ये काम करता नहीं हूँ, आप बताओ, नहीं 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 थोड़ी सी चोरी कर लेते हैं मिलकर के, ये बोल देते, झूठ बोल देना तो मेरे लिए थोड़ा सा, सॉरी मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं हर तरीके से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मेरे लिए झूठ नहीं बोल सकता, नहीं मेरे मसीह ने सिखाया मैं झूठ नहीं बोल सकता। जब आप धीरे धीरे करके वन स्टेप एट अ टाइम, एक छोटा छोटा कदम उठा करके आप गलतियां नहीं करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर लाइट बढ़ती जाएगी, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। आपको बस ऐसे, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ये लो ये ग्लास में लेके आई हूँ, इसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और मैं कहूँ कि भाई जरा पी लोगे, कोई पी लेगा क्या? तो जैसे मैं आपको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूं पीने के लिए, तेजाब दूं, प्लीज मेरे लिए एक सिप लगा लो प्लीज, आपको कहना नो 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 नो, ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं पी सकते। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आ रही है जहां पर आपको लग रहा है कि छोटा सा सिन है, आपको याद रखना है वो ग्लास जो पास्टर ने हमारे हाथों में बाय फेथ पकड़ाया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तेजाब का पाप करना उसके समान है। तो क्या आप तैयार है उसका घूंट पीने के लिए? कहीं नहीं, सारे होठ ही नहीं बचेंगे, जहां पे टच करेगा गायब, राइट? सो डोंट डू दैट। सो यू हैव टू बी इनटॉलरेंट टू सिन। आपको ये समझ लेना मुझे टॉलरेट ही नहीं करना, मैं बर्दाश्त ही नहीं करूंगा, मुझे पाप बर्दाश्त ही नहीं करना है। आमेन। ओके, अगली बात जो मैं आपकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, और वो है जैसे कई दफा होता है कि हमें कुछ खरीदना है। भी क्या हुआ कि एक इमरजेंसी थी और मैं और मेरी बेटी दोनों साथ में थे,
और मैंने कहा बेटा तुमने उस दिन के लिए सूट खरीद लिया? कहती नहीं मम्मी मैंने खरीदा नहीं है। शी सेड मार्केट जाती हूँ। मैंने कहा मार्केट जाने का टाइम कहाँ है, अभी यहीं से ले लो। देन आई रिमेंबर्ड आई सॉ समथिंग, मैंने कहा चलो हम चलते हैं, एंड वी वेंट देयर। तो जो मुझे सूट पसंद आया वही उसको पसंद आया, हमारा ऐसे ही होता है। सो अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। उसने कहा मम्मी ये ठीक लग रहा है, मैंने कहा ठीक है। अब वो उसको दूसरा भी ठीक लग रहा है। सो नाउ शी इज आस्किंग मी। सो मैंने कहा देखो आई हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट, ये कुछ मुझे ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। सो आई सेड लेडी आप बताओ। देन शी सेड नो दिस इज अ वार्म कलर, दिस इज अ लाइट कलर, दिस यू लाइक इन समर्स। शी सेड मम्मी आप। मैंने कहा नो मैं नहीं बता सकती, वैसे मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं, पर इस पे मेरा मन है, इस मतलब आई टोल्ड हर लेटर, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। फाइनली मैंने कहा गॉड प्लीज ये तो टू मच हो गया, अगर वो नहीं लेगी तो मैं ले लूंगी। देन आई सेड मैं बाहर गई, मैंने कहा नहीं चाहिए, नहीं तुम्हें क्यों चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हें, खबरदार। आई एम डिलीवर्ड, मुझे सूट ही नहीं चाहिए। थोड़ी देर में कहती मम्मी मैंने ये वाला ले लिया, आप ये वाला ले लो। सो मैं ये नहीं कह रही कि अगर हो सकता है वो दूसरा भी कहती, बट आर यू रेडी टू डाई टू योर सेल्फ? नहीं चाहिए नहीं लेंगे, आज नहीं लेंगे, आज नहीं खाएंगे, कल खा लेंगे, कोई बात नहीं ले लो तो नो प्रॉब्लम। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं टू डाई टू सेल्फ, और परमेश्वर ये हमें सिखाते रहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज हमें कुछ सपोर्ट चाहिए जहां पर हमें गलत काम ना करने या प्योरिटी में चलने की मदद हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके कोई बडीज होने चाहिए वेयर कुछ बहुत ही टफ एरिया है आपका। लेट्स से समबडी इज वाचिंग पोर्नोग्राफी, लाइक ठीक है कोई फोन पे पोर्नोग्राफी देख रहा है और बार बार वो उनकी व्हाट्सएप पे ही आती है। सो दे विल टेल द ब्रदर कि मैं ये आपके भी फोन पे डालता हूँ और समथिंग, एंड आई एम अकाउंटेबल टू यू। जब भी ये इमेजेस मेरे पास आएंगी आई विल लेट यू नो एंड आई विल टेल यू माई रिएक्शन कि मेरी प्रतिक्रिया क्या थी। क्योंकि हमें पोर्नोग्राफी और ऐसी अभद्र तस्वीरें जिसमें कि दूसरे जेंडर के लोगों के उनको ढंग से नहीं दिखाया गया है, वो हमें नहीं देखना है। उदाहरण के तौर पे, या आपको लगता है कि आप अक्सर बहक जाते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं, तो आपके पास एक दोस्त होना चाहिए। तो इस तरीके से हम बडीज रखते हैं। मैंने बहुत पहले बुक पढ़ी थी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैं आज तक उसके 30 पेज के आगे नहीं बढ़ पाई हूँ। मेरी ज़्यादातर किताबों के 30 पेज के आगे कुछ नहीं है, मतलब मैं पहुँच नहीं पाई हूँ। सो 30 पेज तक आपको बहुत सारी लाइनें दिखेंगी। तो उन्होंने कहा कि टेक अ रबर बैंड और उसको यहाँ पहन के रखो रबर बैंड को। एवरी टाइम आपको झूठ बोलने का मन कर रहा है उसको जोर से ट्रैक करो। अब और अगर बहुत ही आपके दो भाई प्यार वाले हैं उसको रखो साथ में, भाई मुझे थप्पड़ लगा दिया कर। मतलब दिस इज द हाईएस्ट डिग्री। अगर आपका डिपेंड करता है आपका कितना ये बहनें कर सकती हैं, भाई लोग कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ ना करेंगे उनके लिए नहीं तो फिर कहेंगे पास्टर ने कहा था, हमारी तो बहुत ही डेंजर हो गया। तो आप उनके कान खींच सकते हैं प्यार में। सो यू हैव टू वेक देम, हेलो वेक अप वेक अप वेक अप। सो कई दफा जब मेरी बेटियां नॉटीनेस करती थी तो मैं उनको हिला देती थी, वेक अप ओके मम्मी ओके वी विल नॉट डू इट अगेन। तो कभी कभी मतलब आप मार पीट नहीं सकते तब, तो आप वेकअप कर दीजिए, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही मम्मी नहीं करेंगे। एनीवे वो वाला वेकअप भी वर्क। सो बेसिकली हम सेइंग आपके पास एक सपोर्ट होना चाहिए आपके गुप्त एरियाज के लिए। वो कैसे होगा जब आपके पास कोई साथ में नहीं है टू हेल्प यू। तो सबसे बड़ा बडी है होली स्पिरिट। अगर आपने होली स्पिरिट को कह दिया ना, वो आपको सारी पिक्चर दिखा देगा। ये गलत है बेटा, फोन नहीं उठाना है अभी, बेटा यहाँ पे खुशबू आ रही है, इस घर से बाहर निकलो, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर आज तुम्हारी फास्टिंग के दिन पे तुम्हारे लिए, क्योंकि लोग कहेंगे जरा सा, और हम ऐसे हैं, वो कहेंगे खा लो, नहीं हमारा फास्ट है, फिर देख भी रहे हो उसे, खा लो, फिर हम सोच रहे हैं खा लो ना बेटे। हमेशा जब मैं सुनता हूँ तुम 40 दिन के ऊपर आज मेरे लिए, फिर थोड़ी देर में हम खा रहे थे। तो ऐसे नहीं होगा, तो उस घर में जाना ही क्यों है, राइट? और अगर जाना है तो अपने दुश्मन को लेके जाओ अपने साथ। वो इतना ये जो आपको हिला सके, नो इधर नहीं देखना है, यू नो लाइक दैट। सो अनलेस यू आर स्ट्रॉन्ग, सो आपको किसी ना किसी को सबमिट करना होगा। थैंक गॉड फॉर हस्बैंड एंड वाइफ्स, दे कैन सबमिट टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के बड़ी हो सकते हैं, वो बता सकते हैं। और आई नो कुछ लोग कहेंगे ये कैसी सबमिशन है, और आप लोग भाई बहन एंड चर्च में आपके बडीज हो सकते हैं, लेकिन हमें मदद चाहिए है कुछ क्षेत्रों में, खास तौर से चर्च के लिए। लाइक इनफैक्ट हमने एक तरीका निकाला था, हम ये जानते हैं, लाइक द अदर डे व्हेन आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समबडी कि अब मुझे समझ में आया कि हमें चर्च क्यों आना होता है। इट्स बिकॉज व्हेन वी आर हियर टुगेदर वी फील, हम बिल्ड अप होते हैं, हमें बना दिया जाता है, जो शायद हमारा पूरे वीक में बाइबल पढ़ने से हमें समझ में नहीं आते, तो वो बातें हमारी क्लियर हो जाती इन द चर्च। सो
हम ये कर सकते हैं कि आप मैसेज करो हमें, हम 1 घंटे बाद निकल रहे हैं, सो दैट यू आर अकाउंटेबल टू समबडी। बट हम चर्च के मैटर में अकाउंटेबल ही नहीं है, नहीं आए, पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ, एंड देन वी डोंट इवन मैसेज and we have no clue, so that's not a good thing for us, so we can be accountable and we can send out messages। हम आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं, आप हमें ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजिए, आई एम लीविंग माई होम, ये मेरे कपड़े होंगे, मेरा बैग होगा, इसमें ये होगा, ये मेरा ये है, मैं इतना पानी भी लेके आ रहा हूँ और आपको मेरे से कोई हेल्प की जरूरत है, प्लीज लेट मी नो। और फ्राइडे को हमें कर दिया करिए ताकि हम आपसे हेल्प ले सकें। आमेन। नेक्स्ट, हमें प्रार्थना करनी है पवित्रताई के लिए। आज हमने बहुत डीपली प्रेयर करी है, कितने लोगों को उस प्रेयर से फर्क पड़ा, यू नो दैट थिंग्स मूव फ्रॉम योर लाइफ। तो हमें पवित्रताई से प्रेयर करनी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू अबाउट द प्रेयर। प्रेयर हर तरह की, ऑल नाइट प्रेयर होती है, ऑल मंथ प्रेयर होती है, ठीक है। आई नो आप में से कई लोगों ने ऑल मंथ इकट्ठा नहीं किया होगा। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर्स, हाउएवर गॉड उस लेंथ को नहीं देख रहे हैं, वो आपकी सिंसियरिटी को देख रहे हैं। हो सकता है आप सिर्फ एक छोटा सा वर्ड लें, हेल्प मी, एंड दैट्स इट, जीसस विल हेल्प यू। आपको याद है ना, मैंने बताया था उस लेडी ने प्रार्थना करी थी, अगर कोई जिंदा परमेश्वर है तो वो मुझे मिले। सो व्हाट हैपेंड, हम लोग चर्च में थे एंड सडनली गॉड स्पोक टू मी, आज तुम्हें आरएमएल हॉस्पिटल जाना है, वहां पे पेड़ के नीचे तुम्हें एक लेडी मिलेगी। ऐसे मैं तो सपने देख रही हूँ, somebody, बट आई न्यू गॉड वाज टॉकिंग टू मी। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे गॉड ने ऐसे बोला। मम्मी ने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम तीनों चलते। तो मैं और एक और सिस्टर, हम तीनों चले गए। तो जब हम आरएमएल पहुंचे तो मैं और मेरी मम्मी और वो सिस्टर, तो मैं उस पेड़ के नीचे गई। पेड़ के नीचे की ज्योग्राफी बदल गई थी, वहां पे चबूतरा नहीं था जिसपे बैठ सकते हैं, लेकिन फेंस लगा था, लेकिन पेड़ वहां पर था। सो सर, हाँ यहाँ तो कोई है ही नहीं ना, व्हाट डू आई डू? सो आई लेफ्ट राइट, आई वेंट एवरीवेयर, सब जगह ढूंढ रही हूँ, कोई तो मुझे मिल जाए, कोई तो मुझे मिल जाए, एंड आई डिडंट फाइंड एनीबडी। सो मैंने अलग अलग लोगों से प्रेयर करने के लिए बोला, सर हमें नहीं करानी प्रेयर, आप जाओ यहाँ से, समथिंग लाइक दैट। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज। मम्मी गेट पे खड़े थे, वो लोग हैंड ट्रैक्स बांट रहे थे, एंड देन एक लेडी सामने से आ रही थी एंड वो अपना सर नीचे करके उस पेड़ से उस तरफ जा रही थी, एंड गॉड स्पोक टू मी, दिस इज द गर्ल। सो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, अब बताइए, मेरे लिए बड़ा सब कुछ बहुत ऑकवर्ड था, लेकिन मैंने गॉड की बात मानी। आई सेड एक्सक्यूज मी। सो उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा मैं यीशु मसीह को मानती हूँ और यीशु मसीह ने मुझे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भेजा है, और मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। सो उसने, वो रुकी तो नहीं, पर उसने कहा हाँ सच में परमेश्वर ने आपको भेजा? मैंने कहा हाँ, उन्होंने मुझे बोला था आज एक पेड़ के नीचे एक लेडी जा रही हूँ, एक मिलेंगी और मैं उनके पास आऊँ। तो वो रोने लगी, कहती आज ही मैंने परमेश्वर से कहा था, क्योंकि वो दूसरे धर्म को मानती थी। उन्होंने कहा आज ही मैंने खुदा से कहा था, अगर कोई जिंदा खुदा है इस दुनिया में तो मुझे दर्शन दो, मुझे बताओ कि कोई जिंदा परमेश्वर, नहीं तो आज मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं थक चुकी हूँ। सो गॉड ने, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको गॉड का वचन समझाया, और उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया आरएमएल के गेट से लेकर के वहां तक जहां पर उनके हस्बैंड वार्ड में थे ना, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, उस लेडी ने एक छोटी सी प्रार्थना करी, कोई उसको ये, उसने नहीं कहा है हमारे पिता इन जीसस ने, हमें नहीं करे, जबकि हमें करना है, लेकिन गॉड ने उसकी प्रार्थना को सुना और मुझे भेजा। कोई बड़े बड़े शब्द, मॉडर्न इंग्लिश, संस्कृत, इस सब से फर्क नहीं पड़ता है, दिल से फर्क पड़ता है, दिल से क्या निकल रहा है। दिल से प्रेयर करनी है, मन से प्रेयर करनी है, एक शब्द गॉड हेल्प मी, या हेल्प, जस्ट हेल्प, गॉड विल हेल्प यू। और सिंपल प्रेयर, दिल से प्रेयर, और आपकी प्रार्थना में दुनिया की तड़प, दुनिया की भूख नहीं होनी चाहिए, गॉड की भूख होनी चाहिए। और आपको हर बात में गॉड से कहना, परमेश्वर मुझे पवित्र बनाओ ना, मुझसे खुद तो नहीं होता, मैंने कोशिश की है, मुझसे खुद होता ही नहीं है, सोचता हूँ कि लड़ाई नहीं करूंगा, फिर पता नहीं कैसे हो जाती है, मुझसे ना हो पा रहा, प्लीज गॉड हेल्प मी। आप इतना ही बोलेंगे, मेरी मदद करो, परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। और उसके बाद अंत में एक बहुत जरूरी बात है, जब हम गॉड से कह रहे होते हैं, परमेश्वर मुझे पवित्रताई में चलना है, ठीक है, लेकिन हमारे एक्शन जो होते हैं ना, आपके जो दिन भर के एक्शन है, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ जो मैं आपको अगले हफ्ते डीपली समझाऊंगी। जो भी हमारा मिशन है इस दुनिया में, वो ज्यादातर हमारे अभाव पे निर्भर है। मैं समझाती हूँ। अगर आपको लगता है कि
आपके परिवार में हमेशा संतरे रहने चाहिए। संतरे खाने से फ़ायदा होगा, मज़बूत होंगे, विटामिन सी होगा। कहीं न कहीं मैं अपने मन में ये प्रश्न पूछूँगी, शायद आपको बचपन में संतरे खाने को मिले ही नहीं। आपको बताया गया था संतरा बहुत महँगा होता है, हम कभी-कभी एक ही लेके आ सकते हैं और आप बार-बार अपने परिवार को अगर संतरे खिला रहे हो, ये उदाहरण है समझने के लिए। आर यू गेटिंग मी? जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो कहीं न कहीं आप अपने बचपन के अभाव को पूरा कर रहे हो और आपकी पूरी ज़िंदगी अपने मन को शांति देने के लिए आप परिवार के लिए तो कर रहे हो, लेकिन ये आप अपने लिए कर रहे हो। एनीबॉडी गॉट इट? सो हम अपनी जिंदगी में एक चश्मा लगाए हुए हैं। हमारे ज्यादातर एक्शन वो हैं जो हमें नहीं मिला और हम उसको टू मच मात्रा में किसी और को दे रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। ये चीज समझने की विच वी विल टॉक लेटर, आज उसका दिन नहीं है, बट आपको अंदर देखना है आप कर क्या रहे हैं, आप किस नीड को फिल कर रहे हैं आज, जो कि आपके पुरानी जिंदगी का एक कमी है जो आप डाल रहे हैं अपने अंदर। आर यू गेटिंग मी? इसको बदलने का समय आ गया है। तो आज हम ध्यान दे रहे हैं कि पवित्र होना बहुत आसान है, पवित्र होना मुश्किल नहीं है अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। बाइबल कहती है बी होली एज आई एम होली। और तो हमें क्या करना है अंत में आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपकी जिंदगी में गलतियां हैं माफी मांग लीजिए, उन्हें दोबारा मत करिए और रोज माफी मांगनी है, रोज गलतियों को छोड़ना है और डिसाइड करना है। आपको मेहनत करनी है चर्च आने के लिए, ये यहाँ पर आना आपको बल मिलता है और आपको प्रभु के वचनों को समझना है। अगर आप अकेले नहीं पढ़ पा रहे तो कृपया आप जल्दी उठें। एक सीजन के लिए बाइबल पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये अपॉर्चुनिटी आप लेवरेज कर सकते हैं बिकॉज आपके अंदर विजडम आ जाएगी। इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग ज्यूज हैं, उनकी बिजनेस एक्यूमेन अमेजिंग है और दुनिया का फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ चंद ज्यूज चलाते हैं जो कि बहुत बहुत वेल्दी हैं और वो वेल्दी इसलिए हैं क्योंकि वो तोहरा रोज पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और वो प्रभु का वचन उनके अंदर बसा हुआ है। प्रभु का वचन ही हमें वो सब चीजें देगा जो हमें चाहिए। आपको ये करना है और आपको शो ऑफ नहीं करना है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा जी के सामने ईल्ड करना है। आपको कहना है पवित्र आत्मा जी मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, इतनी सारी चीजें, हाउ कैन आई डू इट ऑल, सब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। बट जब आप इस तरीके से कहेंगे तब आप देखेंगे होली स्पिरिट आपकी मदद करेंगे टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स दैट यू आर अनएबल टू कनेक्ट। अंत में आपको ये याद रखना है हर बात के लिए आपको अपनी आंखें यीशु मसीह पर लिखानी है क्योंकि ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ फेथ। वो ही विश्वास के शुरुआत है और वो ही उसके अंत है। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। हम लोग सब अपनी आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, हम सब पवित्र होना चाहते हैं और हमें समझ में आ गया क्यों होना है, समझ में आ गया, और कैसे होना है ज़रा मुश्किल था लेकिन समझ में आ गया है कि कैसे होना है। और सबसे बड़ी हेल्प है कि हम आपको बिलोंग करें, हम आपके हों, हमारे अंदर भूख और प्यास हो, हम उस भूख और प्यास के लिए जगह बनाएं, हम दुनियावी चीज़ें ना फीड करें और हम पवित्र आत्मा जी की मदद मांगें। आज हमारी मदद करिए। आज आपने हमारे अंदर से बहुत सी गंदी चीज़ें निकाल दी हैं, पाप का बोझ निकाला है, हमें हल्का किया है और हम प्रार्थना करते हैं अपना अच्छा जुआ, अपना अच्छा बोझ हमारे ऊपर डाल दीजिए। It's so easy to walk in holiness. It's so easy. In Jesus' name I prayed. Amen. सब अपनी आंखें बंद रखेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे यीशु मसीह मुझे पवित्रताई में चलना है, मुझे होलीनेस में चलना है। होलीनेस में चलना, पवित्रताई में चलना बहुत आसान है। मैं तो आप ही की हूँ। आई बिलोंग टू यू। मेरी भूख और प्यास बढ़ा दीजिए, यही मिसिंग पीस है। मैं दुनिया का तमाम कंटेंट या बातें ले करके अपने आप को भर लेता हूँ तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। आज से मैं वो हर चीज़ जो आपकी भूख को हटाता है उसको हटाता हूँ। पहले आप, फिर दुनिया की चीज़ें जो आप कहेंगे। और परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करिए पवित्रताई में,
मैं समझ रहा हूँ कि आपने मुझे बनाया, आपने मुझे समझाया कि मैं आप में कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा पिता से रिश्ता क्या है और प्रेम क्या है और मैं आशीषित हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है, ये आशीषित इंसान पवित्रताई में रहेगा ताकि हम आपको देख सकें, ताकि हम आपकी तरह पवित्र हो सकें, ताकि हम आपके साथ चल सकें और हम प्रभु का मंदिर कहलाएँ, दिखें और लोगों को समझ आ जाए कि ये परमेश्वर का मंदिर है। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। बी ब्लेस्ड। सो गॉड इज इम्पार्टेड। आपको और भी हल्का लग रहा होगा और गॉड ने आपको एनेबल किया है टू टू बी होली। आमेन।